गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 589 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है हमारा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी जो है वो 6500 मतलब 6500 रुपये है। ठीक है। शॉपकीपर ने मार्क किया है 15% कॉस्ट प्राइस पे मार्क किया है उसने। मार्क हो गया बेसिकली इसका। ठीक है। इफ शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और x माइनस 3% और 1118 रुपये का लॉस होता है। 1118 रुपये का लॉस होता है। तो x की वैल्यू बताओ। अब ये इतने रुपए का लॉस होता है इसको। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओगे, चाहे कितना भी सेलिंग प्राइस हो कुछ भी हो, तो लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम लॉस क्या होता है, लॉस होता है मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इससे क्या है, लॉस पता है अपने को और कॉस्ट प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6500 रुपये और लॉस कितना है मेरा, लॉस है मेरा 1118 रुपये। तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। 8 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2। ठीक है। 9 में से 1 गया 8, इधर बचे 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5। ठीक है। ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आता कब है, जब मार्क प्राइस पे एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देता हूँ मैं, डिस्काउंट दूंगा वही तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक है। बस सिंपल सा यही प्रोसेस अपने को रिपीट करना है। इसमें कैसे रिपीट करना है, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि 6500 रुपये है, उसका 15% कितना होता है। 15 × 75, 7 15 × 90 7 97 975 रुपये 6500 से अबो मार्क किया तो 7475 रुपये हो गए। इसका क्या हो गया एमआरपी। ठीक है। 7475 65,974 इतना रुपये मेरा एमआरपी हो गया। अब एमआरपी में 20% की अगर छूट दूंगा तो मैं 80% में बेचूंगा। 80% में कोई चीज़ बिकेगी वो 455 में बिकेगी। तो 14 × 5 70, 9 × 45, 4 9 × 45 तो और 4 × 5 20 4। इतना मेरा पहला सेलिंग प्राइस हो गया फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, 20% के डिस्काउंट के बाद में। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 5 20, 0 2 9 36 2 38 3 और 14 चौके 56 3। अब 5980 से 5980 से कोई चीज़, ठीक है, यही तो होगा। 14 × 5 70 15 14 × 5 70 4 9 × 45। ठीक है। 2 25 पावर 25 4 5 20 0 2 9 36 2 38 3 और 14 54 56। ठीक है। ये मेरा एमआरपी है फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में, ये है मेरा। तो इससे मेरे को जाना है 5328 पे। तो मुझे एक बात बताओ कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा मेरे को। 5328 माइनस 82 माइनस कर दूंगा इसमें से। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 8 गए 9, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 5 गया 598 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने पे, 5980 पे इंटू 100। तो ये तो 10 बार कट गया तो 10% आ गई मेरी। किसकी वैल्यू आई है 10%, x माइनस 3 की वैल्यू आई है मेरी 10%। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 13%। यही हमारा आंसर होगा। होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। थोड़ा लेंथी मेथड लगा होगा लेकिन आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सीधा ऐड ऑन कर सकते थे। ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो आप लोग ये समझोगे कि इतने टाइम में कैसे हो सकता है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है, लेकिन आप इससे भी इजी तरीके में कर सकते हो।
ठीक है, 10 सेकंड या 10 सेकंड तो नहीं हुआ, आधा मिनट तो लग ही जाएगा। 30 सेकंड तो आरामदारी से लग जाएगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर की बात कर लेता हूँ। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, रेशियो उसमें मिल्क और वाटर का 8:5 है। ओके, 26 लीटर मिक्सचर को निकाला गया और 4 लीटर वाटर ऐड किया गया है और रेशियो मिल्क एंड वाटर का 4:3 हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी मिक्सचर में 8:5 में है, अगर मैं कुछ भी निकाल दूं इसमें से तो वो निकलेगा, वो भी 8:5 में होगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो भी 8:5 में होगा, और 4:3 मेरा रिमेनिंग बच गया। ठीक है, ये बात आप लोग मतलब विद प्रैक्टिकल के साथ कर सकते हो घर पे बैठ के आरामदारी से। ठीक है, आप चाय लेना, पानी लेना, 2 अलग अलग गिलास में लेना, उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी जल्दी समझ में आएगा कि ये रेशियो समान कैसे रहता है। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि 4 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो वाटर ऐड किया गया तो मिल्क सेम है, मिल्क सेम है तो मिल्क सेम कर लेते हैं। 8:5 है ऊपर वाले में, तो नीचे भी मिल्क सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8:6 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई। अब बोला क्या गया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा गया। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, पहले तो ये बताओ कि 26 जो यूनिट है वो 8:5 में निकला होगा, तो 13, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 लीटर मिल्क निकाला उसने। ठीक है, और अब कितना बचा है मेरा, 8 चौके 32 लीटर बचा है और 16 लीटर निकाल लिया, तो 48 लीटर था इनिशियल। जब मिक्सचर से कुछ नहीं निकाला गया था तब की बात कर रहा है, 48 लीटर। आप लोग यहीं पे समाप्त मत कर देना कि यही आंसर हो जाएगा, नहीं, ये तो निकालने के बाद लिया है हम लोगों ने, पहले इनिशियल नहीं पता था। 26 को 8:5 में जोड़ा तो 2 यूनिट आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, 16, ये 16 वहाँ से आया। और अब 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 चौके 32, टोटल इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी मेरी 48 लीटर मिल्क की। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है पी एंड क्यू का। लेंथ का रेशियो क्या है, 3:5 है। 3:5 दिया हुआ है। ट्रेन पी क्रॉस करती है 190 मीटर लंबे ब्रिज को 27.5 सेकंड में, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 चौक मतलब 20 मीटर पर सेकंड। गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने कुछ, बीस मीटर पर सेकंड को अगर मैं 18/5, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, ये आ गई ट्रेन की स्पीड। ये कितने टाइम में पार कर लेती है, 27.5 सेकंड में। तो 27.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको सिंपली में, तो 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 55, 550 टोटल दूरी तय करेगी वो, 550 मीटर। इसमें से 190 मीटर का तो ब्रिज ही है, तो 200 माइनस करके 10 जोड़ देता हूँ, 350, 360 मीटर लंबाई आ गई मेरी ट्रेन पी की। तो वो 3 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 या 36, 120, और 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। 600 मीटर आई मेरी किसकी लंबाई आई, ट्रेन क्यू की। ठीक है, सारी एंटिटी निकाल ली हमने। अब बात क्या कर रहा है, क्यू कैन क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 17 सेकेंड। ठीक है, तो 250 प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 प्लस 250 जोड़ के कितना हो गया, 850 मीटर। 17 सेकंड में पार कर लेगी तो डिवाइड बाई 17, तो 50 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। और इसको बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर आ गई वैल्यू 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
कि 18/5 वाला आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 2 आइटम है उसके पास में, एक तो है बैट, एक है उसके पास में ओके। शॉपकीपर ने सोल्ड किया है इसको तो प्रॉफिट पे, बैट को तो 1/6 के प्रॉफिट पे प्लस 1/6 एंड 25% के इसको 1/4 के प्रॉफिट पे। If total profit earned by shopkeeper is 170 and cost price of bat is 70 more than the cost price of hockey, then find the cost price of hockey। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मान लेता हूँ मैं x है, तो x/6x मान लिया मैंने एक बार। ठीक है, इसको y मान लिया, y/4y। अब ये जो नीचे दिख रहा है ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये होता है मेरा प्रॉफिट या फिर होता है लॉस। ठीक है, ये इसी प्रकार से इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इसी प्रकार से इसका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये बात आ गई समझो। अब बोल क्या रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट अर्न है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा x + y, वो कितना है 170। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट वो 70 जाता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट 70 जाता है, मतलब 6x ज़्यादा है किससे, 4y से, कितना जाता है 70 जाता है। बस इसको सोल्व कर लेना है, 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x 4y और 17 चौके 68 680। अब ऐड कर देते हैं दोनों को, ऐड किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 10x और 0 8 7 15 और 4 1 7, तो x की वैल्यू आ गई 75। अब पूछा क्या गया है, तो ओके का करें मूल्य बताओ, तो कोई सी भी इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। x + y की वैल्यू 170 है, x की वैल्यू आ गई 75, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 95 और कॉस्ट प्राइस ऑफ ओके है कितना 4 गुना इसका, 400 में से 5 का मतलब 395, 400 में से 20 कम 380 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 5 के 20 0 9 के 36 2 38। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया ओके का। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ आकाश एंड सौरभ, आकाश और सौरभ का परसेंटेज दिया, आकाश का लेट्स सपोज मान लिया मैंने 9x है और सौरभ का लेट्स सपोज मान लिया मैंने परसेंटेज है 13x। ठीक है, एंड 6 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो मेक दैट ऑफ आकाश, 6 साल बाद, 6 साल बाद आकाश कितना हो जाएगा, 9x + 6 हो जाएगा। फ्रॉम नाउ आकाश की एज तो ये हो जाएगी। ठीक है, सॉरी छोड़ो, आकाश की एज और मैंक की एज, मैंक 10 ईयर ओल्ड देन सौरभ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन को हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बात कर लेता हूँ कि मैंक की एज है, मैंक की एज कितनी है, मैंक की एज हो जाएगी 13x + 10, क्योंकि 10 साल बड़ा है मैंक सौरभ से, तो 13x + 10। ठीक है, ये वाली एज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज हो जाएगी, ये परसेंटेज है इसकी। ठीक है, प्रेजेंट ले रखी है सबकी। अब 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो 6 साल बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 9x + 6 और इसकी प्रेजेंट एज कितनी 6 साल बाद प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 13x + 16 और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, मैंक टू आकाश दिया हुआ है, तो उल्टा लिख देंगे 4/7। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, बस अपना कुछ नहीं हो जाएगा सोल्यूशन। 7 9 63x + 7 6 42, 13 चौके 52x + 16 चौके 64। ठीक है, 52 में से 11x और इधर आ जाएगी वैल्यू 22, x की वैल्यू आ गई 2। आकाश की परसेंटेज पूछे तो आकाश की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 9 × 2 18 से। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था सवाल में, कुछ नहीं, मैंने बस मैंक वाले टुकड़े को पहले ले लिया और उसको 4/7 के बराबर किया और बाकी तो आप लोग मल्टीप्लाई तो करना जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष और पीयूष
कंप्लीट कर सकते हैं। आयुष जो है वो कितने दिन में कर सकता है अभी किसी काम को? 14 दिन में। और पीयूष जो है किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 28 डेज में। पीयूष आप बोल रहा है कि आयुष और पीयूष ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद पीयूष ने काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क आयुष ने अकेले ने किया। देन फाइंड द टाइम टेकन आयुष टू कंप्लीट। अब देखो 28 एलसीएम ले लेता हूँ, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 वर्क पर डे और इसके आ गई 2 वर्क पर डे, मतलब 2 काम करता है। ये टोटल वर्क है, ठीक है, 2 वर्क पर डे। ठीक है, अब 4 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया तो 3 यूनिट पर डे करते हैं तो 2 यूनिट 2 दिन तक काम 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया तो 12 यूनिट काम करती है। 28 में से 12 गया, कितना बच गया? 16 यूनिट काम आकाश को अकेले कितने दिन में करना पड़ेगा भाई? 8 दिन लगेंगे उसको, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2 है तो डिवाइड कर दिया। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 8:5 है। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a होता है। 4a की वैल्यू 64 दे रखी है, a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और साइड ऑफ स्क्वायर 8 आ गई और a की वैल्यू है जो हाफ है l की, l/2 है। तो मतलब साइड क्या हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? a का 2 गुना, तो मतलब 16 आ जाएगी लेंथ की वैल्यू। तो इधर से करूँगा तो 8 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10। तो लेंथ और ब्रीथ आ गई अपने पास में। पैरामीटर ऑफ राइट एंगल पूछा है तो दोनों का ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। 26 दूनी 52 मीटर। सही तो किया ना? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 16, ओ सॉरी 16 आएगी इधर, 16 और एल की वैल्यू आ जाएगी 32 और बी की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना हो जाएगा ना 20, और 20 और 32 कितना हो जाएगा? 52 का 2 गुना 104 मीटर। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, कुछ लिखने में गलती कर दिया। ठीक है, 104 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमनदीप स्पेंड करता है 2 आर्टिकल परचेज करने में 341 रुपीज। ए प्लस बी का कॉस्ट प्राइस है दोनों का। ठीक है, बेसिकली बात यह है। और ए को सेल किया उसने 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 15% के प्रॉफिट पे। बी को सोल्ड किया इसने -20% के प्रॉफिट पे, मतलब लॉस पे, ऑफ कोर्स लॉस पे। ओवरऑल उसको 5% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लिख देते हैं 5% का। ठीक है, तो इधर वैल्यू आ जाएगी 10 और इधर वैल्यू आ जाएगी 25। 5 में से माइनस का बेस करेंगे तो 25। 5 से घटा 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये किसका रेशियो आता है? बेसिकली ये एलिगेशन लगाया मैंने। एलिगेशन में रेशियो किसका आता है? प्रॉफिट पे या लॉस पे रेशियो लगाओगे तो कॉस्ट प्राइस का। जो डिवाइड में संख्या होती है ना, जिसको डिवाइड करने पे प्रॉफिट निकल के आता है। तो प्रॉफिट होता क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। तो ये डिवाइड में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है प्रॉफिट में, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 3451। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। 7 चौके 28, 28 6 65, 7 9 63, 2 7 21। अब पूछा क्या गया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? इसका 10 गुना 4930, सॉरी 2 गुना। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 49 दूनी 98, 986। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 986। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32% एम्प्लॉई है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स दे रखी है अपने को कि गर्ल्स कितनी है? 32% है। तो बॉयज़ कितने हो गए? रिमेनिंग बॉयज़ हो गए 68%। ठीक है, अब 4 से काटूंगा, 8 चौके 32 और 17 चौके 8। 8 रेशियो 17 का रेशियो है बेसिकली।
ठीक है, टोटल 25 यूनिट आ गए टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन ऑफिस 75% एम्प्लॉय, 25 का 75%, 25 का 3/4 बेसिकली क्या है, ग्रेजुएट है। ओके, और इसका 80%, इसका 80% मतलब इसका 4/5 क्या है, बॉयज है। ओके, ग्रेजुएट गर्ल एम्प्लॉय आउट ऑफ टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय, टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय, टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितने अभी, 25 का 3/4, इतने ग्रेजुएट एम्प्लॉय है टोटल। इसमें से गर्ल्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितनी है। ठीक है, बेसिकली इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 काटा तो 5 बार 5 दिया 15, 15 मेरे बॉयज़ हैं ग्रेजुएट, तो रिमेनिंग कितने बचे, 10, 10 गर्ल्स आ गई। शॉर्ट 10 चौके 40, 40 बटे 25 इंटू 3 इंटू 100, 25 चौके 100, परसेंटेज ऑफ गर्ल एम्प्लॉय आउट ऑफ टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय, टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितने, अच्छा यही तो है, 25 का 75% मतलब 3/4, उसमें से लड़कियां कितनी है मेरी ग्रेजुएट, टोटल एम्प्लॉय थे 25, अच्छा 25 का 3/4, 25 का 3/4 कितना होता है, उसमें से 10 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा लड़कियां 15, ये हो जाएगी लड़कियां, और इसको अगर डिवाइड करूँगा 25 इंटू 3/4 से तो ये हो जाएगा लड़कियों का परसेंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा लड़कियों का परसेंट। ठीक है, इसको अगर मैं 100 ही लेके चलूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से। दोबारा कर लेते हैं, गर्ल्स कितनी, गर्ल्स है 32 और बॉयज है मेरे 68, टोटल आ गए 100, 100 का 75% मतलब 75, 75 का 80% मतलब 4/5, 4/5 मतलब 15 चौके 60, 60 तो बॉयज़ ग्रेजुएट हैं, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 15, सॉरी 75 ग्रेजुएट है तो 15 रिमेनिंग बच गए, 15 टोटल ग्रेजुएट कितने थे, 75, 15 75 का कितने प्रतिशत है, यही तो पूछा, 15/75 यानी 20%। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देखो गर्ल्स दे रखी है 32 मान लिया मैंने, बॉयज़ दे दिए 68 हो गए, टोटल हो गए 100 एम्प्लॉय, 100 में से 75% कितने हो गए, अपने ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, 75 ग्रेजुएट हो गए, 75 ग्रेजुएट का 80% बॉयज़ हो गए, तो मतलब 75 का 80% निकाला मैंने, 60 हो गए, 60 तो बॉयज़ हो गए अकेले, तो 75 में से 60 गया, 15 गर्ल्स हो गई, 15 गर्ल्स हो गई, तो 15 टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितने थे, 75, 15 75 का कितना प्रतिशत है, 20%। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, शॉपकीपर ने बोट किए 2 आर्टिकल, ठीक है, पी और क्यू। आगे क्या दे रखा, he bought 9 kg of rice P at 12 रुपये पर केजी, ये कि उसने 9 kg राइस और इसका प्राइस है 12 रुपये पर केजी, रुपये पर केजी। ठीक है, पी की बात कर रहा हूँ, एंड x kg की बात कर रहा हूँ मैं क्यू में, और 18 रुपये पर केजी के हिसाब से इसने ये खरीदा है, रुपये पर केजी। ठीक है, ये मिक्स बोथ टाइप ऑफ राइस एंड सोल्ड द मिक्सचर है, 18 रुपये पर केजी है, 12.5% प्रॉफिट। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा इसने, 12 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, ये 18 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा। ठीक है, अब 12.5% का फ्रिक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। प्रॉफिट में बेचा तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, 16 रुपये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा। ठीक है, तो इधर आ गई 4 वैल्यू, इधर आ गई 2 वैल्यू, मतलब 1:2 में। ठीक है, तो पी की क्वांटिटी है वो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 9 है, 9 kg, तो 2 यूनिट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 18 kg। तो एक्स की वैल्यू पूछिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 kg। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि पाइप पी एलोन पाइप पी जो है वो 21 मिनटों में भर सकता है किसी भी टंकी को, और क्यू जो है वो 24 मिनटों में भर सकता है किसी भी टंकी को। एफिशिएंसी ऑफ आर 14.28% लेस देन ऑफ क्यू, देन फाइंड द टाइम टेकन आर टू ऑल कंटेनर अलोन। 24 दूनी 48, 24 क्या 72, 24 चौके 120 है। चलो का इसको कर लेते हैं भाई 7 × 3 और इसको कर लेते हैं 8 × 3। 3 तो कॉमन आ गया दोनों में और 7 × 8। ठीक है, इधर आ गई एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी 7 की, और इधर एफिशिएंसी आ गई मेरी 8 की। ठीक है, दोनों कैल्शियम लिया है, कुछ नहीं किया मैंने। अब बोल रहा है कि इतना मेरा टोटल आ गया। ठीक है, इतनी मेरे कंटेनर का मैंने मान लिया कि इतना कंटेनर में पानी भरना है। तो आर की जो एफिशिएंसी है वो आर और क्यू के एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि आर की एफिशिएंसी है वो क्यू से 14.28 की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो 7 से 1 का मतलब 6 हो गई, तो इसकी 7 यूनिट है तो इसकी 6 यूनिट हो गई, नॉर्मल सी बात है। ऑल कंटेनर का कितना है 3 × 7 × 8 है, और 6 की दर से भरना है तो इतना पानी भर दूंगा। कितने टाइम में भर दूंगा, 2 से काटा 4 बार, 7 चौके 28 मिनट लगेंगे आर को भरने में। आसान था सवाल, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। अब बोल रहा है कि अमित स्टार्ट करता है पटना से, स्पीड 15 km/h है, टुवर्ड रांची एट द सेम टाइम क्रिस स्टार्ट रांची एट द स्पीड टुवर्ड पटना। इफ डिस्टेंस बिटवीन पटना टू रांची इतनी है, देन फाइंड द डिस्टेंस टू पॉइंट एट व्हिच दे मीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू रांची। ओके, आसान सवाल है, कुछ हार्ड नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मान लिया मैंने पटना है और ये मान लिया मैंने रांची है। ठीक है, अब अमित स्टार्ट करता है पटना से रांची की ओर 15 km/h। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी याद ना रहे तो ये चलता है 18 km/h की स्पीड से रांची से। जो भी बंदा है, मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, हम दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 825 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, कुछ मेंशन नहीं है, बस टोटल दूरी दे दी अपना था, इतना ही था। अब मैंने लेट्स सपोज मान लिया कि ये x दूरी पे मिलते हैं। मान लिया ये x दूरी पे रांची से दोनों के दोनों मिलेंगे, कुछ ना कुछ दूरी पे मिलेंगे। तो मुझे एक बात बता सकते हो कि दोनों को टाइम सेम लगेगा, सेम टाइम पे लगेंगे, सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे। कल की चेकलिस्ट में भी सेम सवाल कराया था ऐसा कुछ। टोटल दूरी 825 किलोमीटर है, तो ये x दूरी तय करेगा, ये कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा 825 माइनस x, कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से। इसको इतना टाइम लगेगा और इसको कितना टाइम लगेगा, 8 ये x दूरी तय करेगा कितनी दर से, 18 की दर से, तो इसको इतना टाइम लगेगा। दोनों का टाइम बराबर है, क्योंकि जितना टाइम वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट किया एग्जैक्ट टाइम पे मिलेंगे। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 6 × 5 = 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 8 × 48 49 माइनस 6x। ठीक है, और ये आ गई 11x की वैल्यू 5940 डिवाइड बाई 11, तो 11 चौके 44, 5 11 5 55। कितनी दूरी पे मिले होंगे रांची से, रांची से दूरी x किलोमीटर मानी थी, तो 450 किलोमीटर। आप लोग बेसिक समझ के साथ आप लोग कर सकते हो, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं पता हो आप लोगों को, अगर आप लोगों को बेसिक अप्रोच पता है तो भी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। रांची से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो रांची से दूरी मान ली मैंने x है, तो वही फॉर्मूला लगाना था, बस सेम टाइम पे चले सेम टाइम पे मिलेंगे, बस इतना सा दिमाग में रखना था। क्योंकि जब सेम टाइम पे चलेंगे तो सेम टाइम पे ही तो क्रॉस करेंगे, एक ही टाइम पे, तो ये बंदा उसी टाइम पे, तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना, टाइम कांस्टेंट है। अगर आगे पीछे चलते तो कुछ और सोचते, उतना टाइम डिफरेंस ले लेते। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था, तो 450 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी। ठीक है, रांची से 450 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे दोनों के दोनों, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आसान था सवाल, कुछ नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन में कर लेते हैं।
कि पवन और प्रकाश स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वेस्ट करके। पवन ने इन्वेस्ट किया है 1800 रुपये और प्रकाश ने इन्वेस्ट किया है 2400 रुपये। ठीक है, 5 मंथ के बाद प्रकाश लेफ्ट कर देता है और रिजॉइन 3 मंथ विद 25% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फाइंड द रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ पवन दैट ऑफ प्रकाश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये तो प्रकाश की बात कर रहा है। प्रकाश ने छोड़ा है क्या बिजनेस? प्रकाश ने छोड़ा है, तो पवन तो 12 महीने रहेगा ही रहेगा भाई साहब। ठीक है, ये बात हो गई। अब बोल रहा है 5 महीने बाद छोड़ के चला गया, 5 महीने बाद छोड़ के चला गया, तो 5 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया। अब फर्दर क्या बोल रहा है, 5 महीने बाद तो हो गए कंप्लीट, 3 महीने और चले गए, क्योंकि 3 महीने बाद रीजॉइन आफ्टर 3 महीने, तो 3 महीने बाद जोड़ा तो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया इसने, 4 महीने के लिए, और 25% किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। 25% मतलब 1/4, 1/4 की मतलब हो गई 600 रुपये। अब मेरे को दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा मैं, और 6 से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 6 से 1 काटूंगा, 6 से 1 काटूंगा 4 बार, 6 से 1 काटूंगा तो ये आ गई वैल्यू 18 दूनी 36, और 4 5 20, और 20 और 4 24। ठीक है, 6 से काटा 6 बार और 6 से काटा 4 बार, 3 रेशियो। ये आ जाएगा 1 साल के बाद में इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो। आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 14 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 8 ईयर एगो एज ऑफ बानू, 8 साल पहले जो बानू की एज थी ट्वाइस ऑफ चेतन की एज थी एट दैट टाइम। 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो बानू की एज मान ली मैंने 20 है, तो 8 साल पहले बी की एज 8 साल हो गई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एज 8 ईयर एगो था एज ऑफ बानू इज ट्वाइस, दोगुनी थी, किसकी एज की दोगुनी थी? चेतन की एज की, जो 8 साल पहले थी। ये बात दे रखी है भाई साहब। ठीक है, तो इसको सोल्व नहीं करते, अभी आगे और देखते हैं क्या बोला गया। रेशियो ऑफ एज ऑफ चेतन 4 ईयर एंड्स, चेतन की 4 साल के बाद एज, और दिनेश की 4 साल पहले की एज, 4 साल पहले की एज, दोनों का रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है, दिनेश और भानु की एज का जो डिफरेंस है, दिनेश और भानु की जो एज का डिफरेंस है वो 7 साल का है, और दिनेश छोटा है भानु से, तो भानु P इज इक्वल टू क्या आ गया? D+4, D+7। ठीक है, भानु की एज 7 साल बड़ी है, दिनेश छोटा है, तो भानु बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन अपने पास में, तो भानु की जगह पे ये रख सकता हूँ D+7, और ये सब सॉर्टेड आउट कर सकता हूँ चेतन से, और फिर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं इसको। आगे क्या दिया है? परसेंटेज, भानु की परसेंटेज। ठीक है, तो भानु की परसेंटेज क्या करनी है, तो इसको कर लेते हैं अपन D की जगह रख देते हैं, बेसिकली D की जगह पे रख देते हैं, B की वैल्यू चाहिए अपने को, तो C+4 डिवाइड बाय D की जगह क्या रख दूंगा? B-7 रख दूंगा, तो B-7 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 4:5। ओके, C+4 B-11 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और पहले इक्वेशन से क्या आ गई वैल्यू? B-8 इज इक्वल टू 2C-16। अब B की वैल्यू निकाल लेता हूँ, B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2C-8। B की वैल्यू यही तो आ जाएगी 2C-8, तो B की जगह क्यों, C की जगह रख दूंगा, C की जगह रख दूंगा, तो B+8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, इधर आके प्लस का हो जाएगा 8, प्लस का 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रख देता हूँ मैं इसकी जगह पे, B+8/2 माइनस का 4 डिवाइड बाई B-11 इज इक्वल टू 4/5। तो
बी प्लस 8-8/2b-22 इज इक्वल टू 4/5। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो b डिवाइड बाई 2b-22 इज इक्वल टू 4/5। 5b, 4 दूनी 8b माइनस 22-88। 3b की वैल्यू 88। ये क्या हो गया? 8 साल पहले की बात कर रहा है। रेशियो ऑफ एज ऑफ चेतन 4 ईयर, 4 साल बाद। सॉरी प्लस आएगा ना इधर, तो प्लस सॉरी प्लस आएगा। 8 और 8 16 हो जाएगी वैल्यू। 5 भी प्लस 80 हो जाएगी वैल्यू। और 3b की वैल्यू 128 हो जाएगी। 3b की वैल्यू 128 हो जाएगी। तो फिर भी ये रेशियो तो गड़बड़ आ रहा है, क्यों आ रहा है? 168, सॉरी 168। 5 तिया 15, 6 तिया 18, तो बी की एज आ जाएगी 56 ईयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया था मैंने। यहाँ पे प्लस आएगा, ये C+4 था, तो मैंने C-4 ले लिया था, बाकी सब सेम था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो 14 नंबर तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 नंबर की बात करें, डायमीटर ऑफ सर्किल की बात करें, 12.5% साइड ऑफ स्क्वायर से लेस। तो डायमीटर डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सर्किल से, और साइड ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ सर्किल और साइड ऑफ स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। 12.5% लेस है साइड ऑफ स्क्वायर से। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 8 से कम 7। तो ये दोनों का रेशियो आ गया। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a, और इसकी वैल्यू होती है 2πr। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। एक ही जगह पे रख देता हूँ 8x। ठीक है, माइनस 2 × 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7x/2, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 20 का। ये आ गई वैल्यू 32x माइनस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 22x। दोनों का डिफरेंस आ गया 20 का। 10x की वैल्यू आ गई 20 की, x की वैल्यू आ गई 2। पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया x की जगह पे 8 दूनी 16, और 16 × 16 कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान था ये भी सवाल, कुछ हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। 16 नंबर सवाल की बात कर लेता हूँ। ए ट्रेन क्रॉस करती है बाइक को विच इज रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड 15। ट्रेन क्रॉस इज ए प्लेटफॉर्म 42 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन 36 किलोमीटर। पहले तो मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को ख़त्म कर लेते हैं अपन। 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई ट्रेन की स्पीड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा गया है। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है एक बाइक, सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी रेलिवेंट स्पीड। और टोटल दूरी 15 सेकंड में कितनी तय करेगी? 15 × 6 = 90 मीटर की दूरी तय कर लेगी वो। तो मतलब 90 मीटर की बाइक को अगर नेगलेक्ट कर दे तो ट्रेन की लेंथ आ गई 90 मीटर। बेसिकली कहना ये चाह रहा है इस बात से। ठीक है, आगे की बात क्या कर रहा है कि 42 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई थी? 10। तो 420 मीटर क्रॉस कर देता है, उसमें से 90 मीटर तो ट्रेन खुद की है, तो 100 माइनस करके 10 से ऐड कर दूंगा, तो 330 मीटर आ जाएगी। 330 मीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ ब्रिज की। बहुत आसान सवाल था, बस मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं था। टैप पी एंड क्यू, देखो पी जो है वो फिल कर सकता है किसी भी कंटेनर को 14 घंटे में, और क्यू जो है वो 8 घंटे में फिल कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ अनदर टैप आर दे कैन फिल कंटेनर इन 140 मिनट। पहले तो एक बात बताओ, 140 मिनट को अगर मैं सेकंड में आवर में तोड़ूंगा तो इतना हो जाएगा। 2 से काटा 7 और 2 से काटा 3। P + Q + R की बात कर रहा है, ये 7/3। ठीक है, इतने घंटे में बढ़ सकता है।
अब क्यू और आर कितने घंटे में दोनों मिलके भर सकते हैं भाई, ये बात पूछिए। ठीक है, 56 ले लेता हूँ, इसका एलसीएम 56 आ गया। 14 चौके 56, 8 तो 56 और 7 से काटा 8, 8 या 24, 7 और 4 11, 13 आ गई आर की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी आ गई 4, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 7। दोनों मिलके क्यू और आर को फिल करवाना है। तो 56 लीटर का टोटल कंटेनर है, तो 20 की एफिशिएंसी कितने दिन में भर देगा? 2.8 आवर। आसान था, कुछ नहीं था इस ऐसी सवालों में। अब क्या बोला गया है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है और प्रोबेबिलिटी टेल इन ए इज नॉट कम कॉन्सिक्वेटली। ठीक है, ये वाला थोड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर से चेक कर सकते हो, इसमें कुछ चेंज करने वाला है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल लेंदी आंसर होगा इसका। पहले तो 4 टर्म बनाओगे कि पहले में हेड आए, लगातार हेड नहीं लगातार टेल नहीं आना चाहिए, तो मतलब हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। ठीक है, एक बार हेड आएगा एक बार हेड आएगा 4 बार हेड आएगा। ठीक है, पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, कंजिक्यूटिवली नहीं आ सकता ना ऐसे। और क्या क्या हो सकते हैं? ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और 3/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, 3/16, या फिर 1/4 भी हो सकता है, पता नहीं इसका, मतलब ऐसे ही कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इसमें। आप लोग करके देख लेना जो भी पॉसिबिलिटीज़ बने। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा ये है कि उसमें टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं करवा दूंगा ये वाला भी। एक बोट को x किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 39 आवर लगते हैं। ठीक है, और 26 आवर लगते हैं डाउन स्ट्रीम जाने में, x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। ये किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इसमें। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्ट क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है? 39 रेशियो 26, तो 13×3 = 39। तो इसका उल्ट क्या आ जाएगा? 2 रेशियो 3। ये आ गया मेरा स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये मेरा आ गया स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब ये मेरा स्पीड का रेशियो हो गया। स्ट्रीम क्या होती है? ये मेरी क्या है? अपस्ट्रीम है, ये मेरी अपस्ट्रीम है और ये मेरी डाउन स्ट्रीम है। तो दोनों का डिफरेंस डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 क्या होता है? 3x - 2x/2। ये होता है स्ट्रीम। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो वो आती है बोट की स्पीड। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसकी स्पीड की वैल्यू दे रखी है मेरे को 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर आवर आ गई x की वैल्यू, और दोनों को ऐड किया 5x/2, ये आ गई मेरी बोट की स्पीड। तो x की जगह पे रख दूंगा मैं 8, तो 20 किलोमीटर पर आवर आ गई बोट की स्पीड। ठीक है, बोला क्या गया? 144 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछिए। डाउन स्ट्रीम x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो 8 या 24 किलोमीटर पर आवर आ गई, और 144 की दूरी तय करानी है, तो 144 24 का 144 6 घंटे लगेंगे उसको। बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो कैंडिडेट इलेक्शन में 25% वोटर है, टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, अब मान लिया मैंने 100% टोटल कैंडिडेट है, इसका 25% क्या है कि कास्ट नहीं किए, तो मतलब कास्ट करने वाले कितने थे? 75% थे। 40% ऑफ ए टोटल कास्टेड वोट डिक्लेयर्ड अनवैलिड, मतलब 75 का 40% मतलब 4/5 2/5 सॉरी इनवैलिड हो गए। 15 दूनी 30% क्या हो गए? इनवैलिड। अब बचे कितने? 45%। अब बोल रहा है कि ये 45% बचे हैं ना, तो लेकिन एक लाइन ऐड कर दी है कि टोटल वोटर का 30% मिले हैं। टोटल वोटर कितने थे? टोटल वोटर बने थे 100%, 100% का मतलब 30% मिले इसको, तो 45 माइनस 30%। दूसरे कैंडिडेट को मिले 15% और एक को मिले 30%, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 15% का। 15% की वैल्यू दे रखी है 660, तो डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, टोटल वोटर आ गए 4400। यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। नॉट कम कंसेक्यूटिवली, इसका अगर आप आंसर देखोगे एटलीस्ट एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो आप लोग मान के चलो कि पहले ऐड आया, फिर ऐड आया, फिर ऐड आया, फिर ऐड आया। ठीक है, चारों में ऐड आ गए। फिर ऐड आया, फिर टेल आया, फिर ऐड आया, फिर ऐड आया। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है? फिर ऐड आया, स्टार्टिंग में टेल आया, फिर ऐड आया, फिर ऐड आया, फिर ऐड आया। ऐसे करके टोटल कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 प्रोबेबिलिटी बनेगी, और उसमें से कंसेक्यूटिव नया आने वाली चाहिए अपने को। तो ये देखो, एक तो ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो ऐसे करके 16 की 16 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर आंसर शीट में जो दिया है वही मानना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे देखो, काउंट करने बैठूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। 16 की 16 लिखनी पड़ेगी, फिर काउंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फिक्स क्वेश्चन है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है करवाने का। तो ये बेसिकली इतना ही है कि टोटल आउटकम आ गई 16, और ऊपर कंसेक्यूटिव हेड टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, और डिवाइड बाय 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोगों को हर दिन चेकलिस्ट का सोल्यूशन अर्थमेटिक का, प्लस कल से डीआई भी शुरू कर दूंगा मैं। डीआई का सोल्यूशन, पजल का सोल्यूशन, सब कुछ लेके आ रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मेक श्योर करें कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।